Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss RRB JE CBT2 expected cutoff for Ahmedabad zone based on merit index. So let us start our video. RRB JE CBT2 का कटऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने अपना प्राइमरी डाटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे रैंक मित्रा से लिया है। सेकंड, हमने उन स्टूडेंट्स को भी रजिस्टर किया, उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा। थर्ड, हमें ये नहीं देखना है कि हमें मैकेनिकल में क्या रैंक आ रही है या इलेक्ट्रिकल में क्या रैंक आ रही है, बल्कि हमें अपनी कंबाइंड रैंक देखनी है। चलो हम इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो ऑनलाइन डेटा है उसको एनालाइज करेंगे। अगर हम 100 स्कोर की बात करेंगे, 100 स्कोर पे मैकेनिकल में 15, ईएनसी में 1, इलेक्ट्रिकल में 18 एंड कंबाइंड रैंक 34। 95 स्कोर पे मैकेनिकल में 30, ईएनसी में 3, इलेक्ट्रिकल में 40 एंड कंबाइंड रैंक 73। 90 स्कोर पे मैकेनिकल में 53, ईएनसी में 5, इलेक्ट्रिकल में 55 एंड कंबाइंड रैंक 113। 85 स्कोर पे मैकेनिकल में 80, ईएनसी में 7, इलेक्ट्रिकल में 85 एंड कंबाइंड रैंक 174 बन के आ रही है। ये हमारी कंबाइंड रैंक बन के आ रही है। अब हम अपना दूसरा फैक्टर कंसिडर करेंगे। हम उन स्टूडेंट्स को कंसिडर करेंगे जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा। सो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे। हम मानेंगे 100 स्कोर पे हमारी कंबाइंड रैंक 34 बन के आ रही थी, हम इसको 36 कंसिडर करेंगे। 95 पे जो हमारी कंबाइंड रैंक बन के आ रही थी 73, हम इसको 76 कंसिडर करेंगे। 90 स्कोर पे हमारी 113 रैंक आ रही थी, हम इसको 118 कंसिडर करेंगे। 85 पे जो 174 बन के आ रही थी, हम इसको 180 कंसिडर करेंगे। मीन्स अब हम इस रैंक को कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि इस रैंक को अपनी कंबाइंड रैंक कंसिडर करेंगे। अब हम एक बार ओपन मेरिट सीट्स की बात कर लेते हैं। डीएमएस यानी कि स्टोर्स में 6 सीट्स, एसएनटी में 18 सीट्स, इलेक्ट्रिकल में 20 सीट्स एंड प्योर मैकेनिकल में 28 सीट्स। मीन्स टोटल ओपन मेरिट सीट्स जो है वो है अराउंड 78। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे यहाँ एसएनटी में मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, बट ये सीट्स भी कट ऑफ डिसाइड करने में इम्पैक्ट करेंगी, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कैसे। अगर हम एक बार कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी में टोटल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सीट्स मिला के एससी में 25, एसटी में 11, ओबीसी में 52, ईडब्ल्यूएस में 23। मीन्स टोटल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सीट्स जो हैं वो है टोटल कंबाइंड सीट्स हैं जो है वो है अराउंड 190। अब करते हैं बात अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है प्रेफरेंस। आपको क्या लगता है जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं या मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या प्रेफरेंस रही होगी पहले? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल वालों की पहली प्रेफरेंस इलेक्ट्रिकल पोस्ट ही रही होगी और मैकेनिकल वालों की पहली प्रेफरेंस मैकेनिकल पोस्ट ही रही होगी। सपोज हम कोई इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट लेंगे जिनकी रैंक अभी 30 है और उनका पहला प्रेफरेंस एसएनटी रहा होगा, तो क्या होगा इस स्टूडेंट के साथ? सबसे पहले तो कंसिडर किया जाएगा इसका ओपन मेरिट, लेकिन ओपन मेरिट में 18 ही सीट्स हैं तो ओपन मेरिट तो नहीं मिलने वाला। फिर कंसिडर किया जाएगा इसका कैटेगरी एसएनटी में, तो इसको मिलेगी एसएनटी की कैटेगरी सीट बिकॉज ऑफ हिज प्रेफरेंस। सो ये स्टूडेंट अपनी सीट खाली करेगा बाकी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए या बाकी मैकेनिकल वालों के लिए। नो डाउट ये स्टूडेंट ओपन मेरिट में compete करने के बाद भी सीट ले रहा है अपनी कैटेगरी सीट एसएनटी की। सो एसएनटी सीट्स भी इम्पैक्ट करेंगी कट ऑफ डिसाइड होने में। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल स्टूडेंट्स की,
तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स की पहली प्रेफरेंस भी मैकेनिकल पोस्ट ही रही होगी, ना कि इलेक्ट्रिकल। मैं तो कहता हूँ ये इलेक्ट्रिकल पोस्ट और मैकेनिकल पोस्ट पैरेलल ही फिल हो जाएंगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल पहली प्रेफरेंस रही होगी और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल पोस्ट पहली प्रेफरेंस रहेगी। तो ये जो मैकेनिकल पोस्ट और इलेक्ट्रिकल पोस्ट होंगी ये पैरेलली फिल हो जाएंगी। सपोज अब मैकेनिकल सारी पोस्ट फिल हो जाएंगी या इलेक्ट्रिकल की सारी पोस्ट फिल हो जाएंगी, तब जाके इलेक्ट्रिकल वाले स्विच करेंगे मैकेनिकल पोस्ट में और मैकेनिकल वाले स्विच करेंगे इलेक्ट्रिकल पोस्ट में। बट ऑलमोस्ट ये जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हैं ये पैरेलली फिल हो जाएगी ड्यू टू द प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स। अब करते हैं बात हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो कि है मेरिट इंडेक्स। ये हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मेरिट इंडेक्स की फार्मूला दी हुई है, जहाँ पे SQ, ST एंड MQ के कांस्टेंट वैल्यूज भी दिए हुए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स रहते हैं, M और MT। यहाँ M की जगह हमें अपना स्कोर देना है, लेकिन वो स्कोर देना है कन्वर्ट करके आउट ऑफ 100। सपोज अभी कोई स्टूडेंट है जिनका स्कोर अभी 90 है, बट ये 90 स्कोर है आउट ऑफ 150। सो हमें इस स्कोर को कन्वर्ट करना है आउट ऑफ 100। सो ये 90 कन्वर्ट करके बन जाएगा अराउंड 60 के अराउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें 60 वैल्यू देना है। सो यहाँ पे आपको अपना स्कोर देना है लेकिन कन्वर्ट करके आउट ऑफ 100। और यहाँ MT की जगह हमें देना है टॉप 10 स्टूडेंट्स का एवरेज या टॉप 0.1% स्टूडेंट्स का एवरेज देना है। आप इन वैल्यूज को पुट करके अपना मेरिट इंडेक्स निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अहमदाबाद जोन के लिए एवरेज निकाल के रखा है और उसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करके भी रखा है। मैकेनिकल के लिए जो एवरेज बन के आ रहे हैं वो है अराउंड 72, इलेक्ट्रिकल के लिए अराउंड 73 और ENC वालों के लिए अराउंड 60 बन के आ रहा है। मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए 90 स्कोर पे कोई स्टूडेंट लिया मैकेनिकल वालों का और सेम स्कोर पे इलेक्ट्रिकल का कोई स्टूडेंट लिया और सेम स्कोर पे ENC का कोई स्टूडेंट लिया और उनका मेरिट इंडेक्स निकाला। और मैकेनिकल वाले के लिए मेरिट इंडेक्स 695 बन के आ रहा है 90 स्कोर पे, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए 685 और ENC वाले के लिए 900 मेरिट इंडेक्स बन के आ रहा है। मीन्स ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ENC को सबसे फ़ायदा मिलने वाला है मेरिट इंडेक्स की वजह से, फिर मैकेनिकल और फिर इलेक्ट्रिकल। मैं तो कहता हूँ ये दो पैरेलल ही ऑलमोस्ट चलेंगे, बट ENC को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है मेरिट इंडेक्स की वजह से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। सो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना तो मैं अब डिज़र्व करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहने वाला है बेस्ड ऑन मेरिट इंडेक्स, मैंने काफ़ी डेटा को एनालाइज किया, फिर ब्रांच वाइज अलग अलग कैटेगरी वाइज डेटा को एनालाइज करके कट ऑफ लाया हूँ। सो ये कट ऑफ नहीं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं, बल्कि फाइनल रिजल्ट ही मान के ले चलो। मैकेनिकल के लिए जो सेफ स्कोर हैं वो जनरल के लिए 95, OBC के लिए 86, SC के लिए 82, ST के लिए 70 और EWS के लिए 78 सेफ हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल वालों की बात करेंगे तो जनरल के लिए 95, OBC के लिए 87, SC के लिए 82, ST के लिए 70 और EWS के लिए 80 सेफ हैं। अगर अब हम ENC की बात करेंगे तो जनरल के लिए 82, OBC के लिए 77, SC के लिए 75 और EWS के लिए 72 स्कोर सेफ हैं। ये है मेरे अकॉर्डिंग अहमदाबाद जोन का फाइनल कट ऑफ बेस्ड ऑन मेरिट इंडेक्स, क्योंकि मैंने काफ़ी डेटा एनालाइज करने के बाद ये कट ऑफ लाया हूँ। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए ये कट ऑफ लेके आया हूँ। सो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब करते हैं बात सिविल वालों की। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल ओपन मेरिट पोस्ट जो है सिविल में तो वो है अराउंड 71। अगर कैटेगरी को इंक्लूड करेंगे तो टोटल पोस्ट जो है कैटेगरी को मिला के वो है अराउंड 193।
अगर अब हम कैटेगरी ओबीसी की बात करेंगे तो अहमदाबाद जोन में ओबीसी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन है, क्योंकि अगर हम 90 स्कोर पे देखेंगे तो रैंक 55 बन के आ रही हैं, जिसमें से 35 एस्पिरेंट्स ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो इसका मतलब ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ भी हाई रहने वाला है। अगर हम एक बार ऑनलाइन डेटा को एनालाइज करेंगे तो 90 स्कोर पे 53 रैंक बन के आ रही है, जिसमें ओबीसी 33, ईडब्ल्यूएस 3, एससी 3 एंड एसटी 2 स्टूडेंट्स हैं। 85 स्कोर पे रैंक 120 बन के आ रही है, जिसमें ओबीसी 64, ईडब्ल्यूएस 15, एससी 9 और एसटी 4 स्टूडेंट्स। 80 स्कोर पे टोटल रैंक 210 बन के आ रही है, ओबीसी 110, ईडब्ल्यूएस 38, एससी 14 एंड एससी 7 स्टूडेंट्स। 75 स्कोर पे रैंक 350 बन के आ रही है, जिसमें ओबीसी 175, ईडब्ल्यूएस 65, एससी 33 और एसटी 21 स्टूडेंट्स हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो सिविल का फाइनल कट ऑफ रहने वाला है वो जनरल के लिए 88, ओबीसी के लिए 83, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 83, एससी के लिए 76 और एसटी के लिए 78। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आपके अकॉर्डिंग 85 स्कोर पे 64 कैंडिडेट्स हैं ओबीसी में, जबकि सीट्स ओनली 55 हैं, तो फिर 83 कैसे कट ऑफ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो 64 कैंडिडेट्स हैं इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जनरल से क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इन स्टूडेंट्स का CBT 1 के स्कोर के साथ फिल्टर किया और देखा इन स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका CBT 1 में जनरल का कट ऑफ ही क्लियर नहीं है। सो मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद मैं ये कट ऑफ लाया हूँ। सो मेरे अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ रहेगा वो इसी के अराउंड रहने वाला है। ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, सो प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जून के साथ। थैंक यू।